Hello students, once again I welcome you all in new video. And students, in today's video we are going to talk about a very important topic of your chapter 20 locomotion and movement is appendicular endoskeleton of human beings. Okay, and students, in the previous video we have talked about axial endoskeleton system of the human beings. And before I go ahead with this topic, let me just make a note about the previous video. Okay, is this in the last video student I forgot to tell you more about the ear oscles. ठीक है, so there were how many bones in skull? 28. Okay, and out of 28, 14 were of the facial bones. Okay, and I can say 8 bones were forming the cranium box. So 14 of the faces of the face and 8 of the cranium. How many total? In total number, that is 22. Still 6 are missing. And 6 is from the ear oscles. ठीक है बच्चों, जो 6 बोन होते हैं वो कहाँ से होते हैं? ईयर ऑस्किल्स होते हैं. कहाँ से होते हैं वो? ईयर ऑस्किल, यानी कि जो बोन हमारे कान के अंदर होते हैं. ठीक है, जो हमारे बोन कान के अंदर होते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ईयर ऑस्किल्स. बहुत स्मॉल होते हैं और इन शॉर्ट दे आर कॉल्ड MIS मिस. ठीक है, M फॉर मैलियस, I फॉर इंकस, S फॉर स्टेपिज. सो स्टेपिज इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी. ठीक है बच्चों, और लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी क्या होती है? थाई बोन. क्या होती है? ये देखो ये थाई बोन. देखो यहाँ से यहाँ तक बहुत लंबा, अगर 7 फीट का रहे तो ये बहुत लंबी हो जाती है, 2-3 फुट हो जाती है. ठीक है, तो देखो फीमर है ना यहाँ पे, ये देखो थाई बोन यहाँ बताया. देखो ऐसे डायग्राम बना दिए हैं, जगह कम था, डायग्राम बनाने के बच्चों जगह तो चाहिए ना, तो मैं छोटा सा ऐसे आपको समझने के लिए बना दिया है. आप बुक में देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से डायग्राम बना हुआ है. ठीक है, तो बच्चों पहला क्या है? ये लिम्स. सॉरी, पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से. तो अब बच्चों अब टुडे का टॉपिक लेते हैं. तो अपेंडिकुलर बोन, दैट इज द अपेंडिकुलर बोन. कितने बोन होते हैं टोटल? 126. सो 120 ओके फ्रॉम द लिम्स, यानी हाथ और पैरों के बोन्स को मिला के बोलते हैं. गर्डल में कितने होते हैं बच्चों? 6 होते हैं. तो फर्स्टली फिनिश द लिम्स के बोन. तो बच्चों अगर लिम्स की हम बात करें तो 4 लिम्स होता है. हैंड लिम, 4 लिम्स मतलब कि दोनों हाथ को मिला करके. हैंड लिम्स मतलब कि दोनों पैरों को मिला करके. तो 4 लिम्स में पहली बोन ह्यूमरस. ठीक है, सेकेंड रेडियो अल्ना, थर्ड कार्पस. ठीक है, कार्पस में कार्पल्स. ठीक है बच्चों, इट इज कॉल्ड कार्पल्स. नेक्स्ट इज द मेटाकार्पल्स. लास्ट वन इज द फेलेंजेस. ठीक है, ये बताएंगे आपको. फीमर बच्चों पैरों में बात करें, लेग की बात करें तो फीमर, टिबियोफिबुला, टार्सल्स, पटेला, मेटाटार्सस एंड फेलेंजेस. ठीक है, तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 4 लिम्ब से. बच्चों ये देखो हाथ देखो ना, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों क्या है? ये क्या है? ह्यूमरस है. ठीक बच्चों, ये क्या है? ह्यूमरस है यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक देखो ना, यहाँ से लेके देखो ये नी है. ये क्या है? नी बता दी है. यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों 2 बोन है. यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? 2 बोन है. तो एक तो क्या है? रेडियो है. क्या है? अल्ना. तो शॉर्ट में कहेंगे रेडियस और अल्ना बोलते हैं. रेडियो अल्ना कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं और रेडियस अल्ना अलग अलग बोन को नाम देते हैं. तो बच्चों इसमें देखो ये बोन, अगर मैं हाथ को ऐसे करूं, ठीक है, तो उसमें जो थिक बोन है, ठीक है, जो थिक बोन है बच्चों वो क्या होती है? ये आपका ये होती है अल्ना. क्या होती है? देखो अल्ना, देखो रेड में ऐसे लगा है, अल्ना होती है. और रेडियस क्या होती है? पतली होती है. ठीक है ना, जो लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं, तो जो चिकन वगैरह खाते हैं तो उनको अच्छे से पता होगा कि कितना ये रेडियो. अब ऐसा नहीं कि आदमी का ऐसा कुछ है नहीं. ठीक है, कहने की क्या ज़रूरत है. तो वहाँ पे रेडियो और अल्ना में डिफरेंस वो लोग जानते हैं अच्छी तरह से, कितना उनके थिकनेस में डिफरेंस होता है. ठीक बच्चों, तो रेडियो और ये अल्ना हो गया. बच्चों ह्यूमरस क्या है? एक, लेकिन 2 हाथ हैं. 4 लिम्स में कितने हैं? एक ये है, एक ये है. तो 1 2 जा 2.
रेडियो अल्ना बच्चों कितने होते हैं? 2, एक रेडियो, एक रेडियस, एक अल्ना, एक रेडियस, एक अल्ना, तो 2 हो गए। लेकिन 2 हाथ हैं, देखिए सब में 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, देख लीजिए, देखिए 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी है, यहाँ से भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। सेम बच्चों देखोगे यहाँ भी है, देयर इज ऑल्सो, देयर इज, देयर इज, देयर इज ऑन, देयर इज, ठीक है। तो अब कुछ इजी हो जाएगा और अच्छे से पढ़ना आपको। तो ह्यूमरस बच्चों 1 हो गया, रेडियो अल्ना 2 हो गया। कार्पस, कार्पस में देखो ना, यहाँ से देखो यहाँ तक, ये देखो, इसमें ऐसे टच करोगे ना, टच करिए सब लोग। अरे वीडियो देख रहे हो यार, घर पे कुछ कर तो लो, प्रैक्टिकल तो करा देंगे हम आपको, शुरू खुलेगा तो। देखो यहाँ पे देखो ना बच्चों, यहाँ से यहाँ तक देखो, ये होती हैं कार्पल्स, ठीक है। कार्पल्स जो बोन होते हैं, ठीक बच्चों। तो कार्पल्स बोन में देखा जाए तो यहाँ पे कितने होते हैं? 8 होते हैं। क्या होते हैं? 8। 4 देखो बच्चों ऐसे होते हैं। अगर हम इसी हाथ के वही स्ट्रक्चर को देखो, ऐसे हाथ को, अगर हाथ के स्ट्रक्चर को ऐसे देखें, 1 2 3 4, ठीक है। फिर क्या होता है बच्चों? 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 का रो ऐसे होता है और 4 का रो ऐसे होता है यहीं पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये थंब है, ये क्या है? थंब है। थंब के बगल वाली जो बोन होती हैं, इसको बोलते हैं स्केफॉइड, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हैंड मूवमेंट। अच्छा, कभी आपने देखा प्लेयर जो क्रिकेट मैच खेलते हैं और कभी डाई लगाते हैं तो ऐसे गिरते हैं क्या, कि कहीं ऐसे हो और उसको ऐसे गिर जाए? कभी नहीं देखा होगा, स्पोर्ट्समैन को कभी नहीं देखा होगा। और ऐसा ना गिरने से उनकी जो स्केफॉइड बोन है बच्चों, कभी फ्रैक्चर नहीं होती हो, क्योंकि फ्रैक्चर हो जाएगा तो ये फोर्स जो हम यहाँ पे मसल्स में जाती है, तो हाथ देखो ऐसे हो, मूवमेंट हो रहा है ना, देखो ऐसे, ये मूवमेंट नहीं हो पाता, ठीक है। तो कभी भी गिरिए आप ऐसे गिरिए, ऐसे गिरिए, ऐसे मत गिरिए। बाइक कभी लड़ गई, कुछ हो गया, मान लीजिए भगवान न करे कभी ऐसा किसी के साथ हो, ठीक है, गॉड ब्लेस हुआ, लेकिन बच्चों कभी भी क्या होता है, आप ऐसे गिरते हो ऐसे, तो यहाँ पे स्केफॉइड बोन पहले क्रैक हो जाती है, ठीक है। तो इसका ध्यान, और इसी को क्या बोलते हैं? स्केफॉइड फ्रैक्चर बोलते हैं। अब दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन। देखो कि बहुत लोगों को बैंड वगैरह लगे होते हैं हाथों में, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा दूर से गिरे, हाथ ऐसे लगा दिए, फ्रैक्चर हो गया, स्केफॉइड बोन पर पूरा प्रेशर पड़ गया पूरे बॉडी का, ठीक है ना। तो स्केफॉइड होती है, इसी को बोलते हैं रिस्ट बोन। कितना है बच्चों? 8। 4 ऐसे पहली रो में, 4 पहली रो में, 4 दूसरी रो में। फिर बच्चों मेटाकार्पल्स, ये देखो कार्पल्स के बाद की जो बोन है, देखो यहाँ कार्पल्स हो गया ना, ऐसे ऊपर देखो, ये कार्पल्स है बच्चों, ये कार्पल्स है, आप देखिए ये कार्पल्स हो गया। और देखो यहाँ पे देखो, ऐसे ऐसे हाथ करो, करिए सब लोग, देखो ऐसे, ये देखो उभरी दिख रही है बच्चों ना यार, ये देखो तुम लोग, चलो ये देखो, ये बच्चों देखो ना, ये देखो, ये यहाँ से देखो, यहाँ बोन दिख रही है बच्चों, देखो ये क्या है? ये मेटाकार्पल्स है। देखो ये यहाँ से देखो, है ना, एक देखो ये मेटाकार्पल्स है, ये देखो ये मेटाकार्पल्स है, ये देखो ये यहाँ से देखो, यहाँ देखो ऐसे टच करो ना, मेटाकार्पल्स, ये देखो मेटाकार्पल्स। तो 1 2 3 4 5 मेटाकार्पल्स हैं, ठीक है, 5 मेटाकार्पल्स हैं। तो देखो बच्चों यहाँ लिखा भी कितना है, देखो 5 2 10, ठीक है। अगला हम बात करते हैं बच्चों फैलेंजेस की। क्या बात करते हैं? फैलेंजेस की। देखो यहाँ पे फैलेंजेस में देखो, ये बोन देखो ना, ये 1 2 3, फिर देखो 1 2 3 1 2 3, देखो ऐसे पूरा देख लो, डाउट ना होना चाहिए। देखो 1 2 3 सब में देखो ऐसे, मैं आपको ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे हाथ बना के आप देख लो, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो बच्चों तो कितने हो गए? देखो यहाँ पे 14 2 28, ये 40 होना चाहिए। देखो 3 3 6 3 9 3 12, और ये देखो 13 और ये 14, ठीक है, ये 13 ये 14। तो इस तरह देखो, देख लो ना भाई तुम लोग, 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, 3 4 12 और 13 एक 14। तो 14 बोन इसलिए मैंने वहाँ पे दिखा रखा है आपको, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये पूरा ये फैलेंजेस की कंडीशन हो गई। फिर
बात करते हैं बच्चों हाइंड लिम्स की। हाइंड लिम्स बच्चों क्या होती है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, सॉरी सबसे लंबी बोन कौन सी होती है, फीमर। देखो ये फीमर वाली बोन है, ठीक है। फिर बच्चों क्या होती है, यहाँ पे देखो ये एक होती है, एक पैर में एक होती है, दो हैं हाइंड लिम्स है, तो 1 2 जा 2 हो गया, 1 2 जा 2 हो गया, ठीक है। फिर बच्चों क्या, टिबियो फिबुला। देखो पैर है ना, ये देखो ये पैर दिख रहा है बच्चों ना, यहाँ पे एक पैर में 2 बोन ऐसे जुड़ी होती हैं, ऐसे नहीं होती, देखो ऐसे नहीं होती, वो ऐसे जुड़ी होती हैं, ऐसे अगल बगल साइड बाय साइड, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होती है, पूरा साइड भी नहीं होती हैं ऐसे। तो यहाँ पर देखो जो यहाँ से पतली वाली बोन होती है दैट इज़ कॉल्ड फिबुला, और जो ये वाली बोन होती हैं, ये मोटी वाली जो होती है, जो यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड टिबिया। अब बच्चों ये फिबुला जो बोन होती है या टिबुला होती है, ये बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती हैं। सोचो थाई इतना मोटा सा, तब पूरे बॉडी का वेट सहता है, और टिबिया फिबुला इतनी पतली पतली बोन है, तभी दे आर बियरिंग द होल बॉडी वेट, ठीक है। तभी देखा होगा जैसे 40 ईयर्स के बाद होते हैं या किसी की बॉडी में कैल्शियम कमी है, तो ही हैज़ स्टार्टेड या शी हैज़ स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग दैट देयर इज़ अ वीकनेस इन हर, कह सकते हैं कि काल्फ मसल के में साथ साथ बच्चों जो नी के नीचे का पोर्शन उसमें दर्द होना शुरू करता है। क्यों, दे आर बेयरिंग द होल बॉडी वेट, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद टार्सल्स है, उसके बाद क्या बच्चों, टार्सल्स मतलब कि देखो ऐसे, ये बताया था ना, देखो ऐसे, बच्चों देखो यहाँ पे देखो, ये जैसे यहाँ कार्पस था ना बच्चों, कार्पस था ना, तो नीचे की जो यहाँ पे जो बोन होगी देखो ऐसे 1 2 3 1 2 3 4, यहाँ बच्चों कितनी होती हैं, केवल 7 होती हैं, ठीक है। और 7 केवल बोन होने से 7 2 जा 14, दो बच्चों लेग होते हैं, और 7 एक पैर में होती है, 7 2 जा 14। अब आप सोचोगे कि सर यहाँ पे तो आप 8 बताए थे, 8 2 जा 16, यहाँ तो 7 2 जा बता रहे हैं, एक कहाँ गई, 2 कहाँ, एक पैर में एक कहाँ गई, दोनों पैर मिला के 2 कहाँ गए। तो देखो बच्चों 30 बोन्स हाथों में से 30 बोन्स पैरों में भी होते हैं। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे ये पटेला बोन है, नी कैप, ठीक है, यानी जैसे देखा होगा एक पैर है ये ऐसे, अगर ये क्या है, फीमर है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे क्या है, ये देखो ये टिबिया है, ये फिबुला है। तो यहाँ पे इन सबको कोई चाहिए सपोर्ट करने के लिए, बीच में एक कैप चाहिए बच्चों ना। ये जो कैप होती है, आप अपने नी पे हाथ ले जाइए, नी को एकदम रिलैक्स करिए, अब इसको थोड़ा थोड़ा घुमाइए, नी को एकदम कुर्सी पर बैठ जाइए, ठीक है। अब पैर फैला लीजिए, ठीक है, या खड़े भी हैं तो उस पैर पे जोर मत दीजिए, एक पैर पर जिस पर आपको टच करा रहे हैं या बाएं या दाएं पर, उसको जोर मत दीजिए, उसको वेट मत रखिए बॉडी का। देखिए आप हिलाइए उसको, दिख रहा है बच्चों ना, वो हिल रहा है, ठीक है, दैट इज़ द पटेला, ठीक है ना। और ये नी कैप होता है, ठीक, यानी कि दोनों के देखो यहीं दोनों जो थाई गई है टिबुला फिबुला, उसके दोनों जॉइंट्स को कुछ हद तक कवर करता है, ठीक। अगला बच्चों है मेटाकार्पल्स, ठीक है। मेटाकार्पल्स भी क्या होते हैं, देखो पैरों में देखो, यहाँ पे देखो ऐसे, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये भी 5 मेटाकार्पल्स होते हैं, लंबी लंबी बोन होती है काफ़ी, तो यहाँ भी देखो यहाँ से यहाँ तक लंबी लंबी है। अगला बच्चों क्या है, फैलेंजेज में फिर देखा जाए तो पैरों में वही बता दिए, 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके है वो, ठीक है। जैसे यहाँ पे नापे थे आपको गिनाए थे, पैर बच्चों अब मैं उठा के थोड़ा बता सकता हूँ, ठीक है ना, आप खुद देखिएगा उसमें, जैसे हाथों में काउंट कराते वैसे पैरों में आप काउंट कर लीजिएगा आप लोग। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों, ठीक ना। अगला बच्चों गर्डिल की बात करते हैं, तो गर्डिल में बता चुके हैं ऑलरेडी, पेक्टोरल गर्डिल, पेल्विक। पेक्टोरल देखो जो बर्ड्स में होते हैं या फिश में होते हैं, जो आगे के फिन होते हैं, खासकर फिश में यूज किया जाता है, तो हेड के पास के जो फिन होते हैं इस साइड, ठीक है, फिश में जो होते हैं, सो दे आर कॉल्ड पेक्टोरल फिन। लेकिन हमारे आप में क्या है, पेक्टोरल गर्डिल मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर, बोनिक स्ट्रक्चर जो कि अकेला नहीं होता है, वो कई बोन का बना होता है, ठीक है। गर्डिल मतलब ऐसा नहीं कि केवल अकेला हो, कई बोन्स का सेट हो सकता है,
और जिनका क्या होता है, एक ग्रुप में एक फंक्शन होता है। ठीक, जैसे देखो 4 बोन होती हैं, 2 स्कैपुला 2 क्लेविकल, 2 स्कैपुला 2 क्लेविकल। आप देखे होंगे बच्चों, यहाँ पे देखो, आप ऐसे हाथ टच करिए, यहाँ लग रहा हो चौड़ा सा कोई बोन है, देखिए इस तरह का होगी, ये देखो इस तरह का कोई चौड़ा सा बोन होगी, यहाँ भी यहाँ भी। तो बच्चों स्कैपुला क्या होती है, ये 2 होती है, एक इस साइड का, एक इस साइड का, एक इस साइड का। अगला बच्चों क्या, कॉलर बोन, देखो यहाँ पे देखो, हाथ लगाओ, आपको यहाँ से यहाँ बच्चों देखो शर्ट की तरह देखो, अगर किसी का अगर हेड है ये, तो देखो ऐसे बोन होगी कि ये मान लीजिए कि ये हेड है, ये एक यहाँ बोन, कॉलर के ही देखो ऐसे जैसे कॉलर है उसी तरह का एक बोन होती है, देखो यहाँ पे। खासकर जो लोग खाते पीते टाइम पे नहीं है, कमज़ोर होते हैं, उनकी बॉडी में आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिसका बेचारे जो जिसका दिख रहा है मैं उनका मजाक उड़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन एक बता रहा हूँ कि उनकी में आपको अच्छे से दिख पाएगा यहाँ से तक। ठीक बच्चों, वो क्लेविकल होती है, ठीक, कॉलर बोन बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्कैपुला और क्लेविकल, एक इस टाइप की स्कैपुला क्लेविकल मिलकर क्या बनाते हैं, पेक्टोरल गर्डिल। ठीक है, आई होप कि बच्चों समझ में आ गया होगा। इसको क्लेविकल ये है, ठीक है ना। अगला बच्चों है पेल्विक गर्डिल। पेल्विक गर्डिल कितने होते हैं, 2। और ये जो बच्चों बनाते हैं ये बोन का सेट होता है, ये भी गर्डिल बता चुके हैं, 2 या 2 से अधिक बोन का सेट होगा। ठीक है, तो उन बोन्स के सेट को क्या बोलते हैं, कोक्सल बोन। क्या बोलते हैं, कोक्सल बोन। ये उसका समझ लीजिए एक तरह से अदर नेम है जो पेल्विक गर्डिल बनाती हैं। अब बच्चों कोक्सल बोन कितनी होती हैं, ये 2 होती हैं। ठीक है, जैसे पेल्विक गर्डिल कहिए चाहे कोक्सल बोन कह लीजिए। ठीक है, लेकिन दोनों बच्चों क्या होता है, ग्रुप ऑफ, जो दोनों सेट हैं वो ग्रुप ऑफ बोन से बनते हैं। तो पहला बच्चों कहा जाए इसको इलियम, दूसरा इस्चियम। क्या होता है, इस्चियम। ठीक है, तीसरा बच्चों क्या होता है, ये प्यूबिक बोन, प्यूबिक बोलते हैं। ठीक है, प्यूबिक बोन। तो अच्छा इलियम देखो ऐसे, देखो यहाँ पे ना, देखो एक बोन बच्चों यहाँ पे हो जाती है ऐसे, ठीक, दूसरी बोन ऐसे हो जाती है, तीसरी बोन बच्चों देखो ऐसे हो जाती है यहाँ पे ऐसे, जैसे यहाँ पे ये ऐसे। तो तीनों बोन 1 2 3 ऐसे मान लीजिए, बस तीनों बोन मिलके क्या बनाते हैं बच्चों, आपके पेल्विक गर्डिल बनाते हैं। ये एक साइड का पेल्विक गर्डिल है और ये दूसरे साइड का पेल्विक गर्डिल है। बच्चों यहाँ पे ये जो सामने की बोन है ये दोनों फ्यूज होकर बनाती हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। देखो ऐसे बोन होगी बच्चों ना। हाँ एक चीज़ और भी है, जो इसमें इस्चियम बोन होती है ना, इसको बोलते हैं सीटिंग बोन, क्योंकि जो बैठते हैं बच्चों इसी के ही बेस पे बैठते हैं। ठीक ना। अच्छा सर के बगल कोई बैठ के दिखाए, जब खड़ा हो दिखाए बहुत देर तक नहीं बैठ सकता, क्योंकि उस तरह का वहाँ बोन का कोई बेस ही नहीं बन पा रहा है आपके लिए। यहाँ बच्चों इस्चियम बोन ऐसी है जो आपके हिप के नीचे जो उसका एक ऐसा सपोर्ट बनाते हैं कि आप बैठ पाते हैं अच्छे से। ठीक है ना। तो इलियम और बच्चों प्यूबिक बता दिए। तो यहाँ पे क्या होती हैं, 2 बोन्स ऐसे फ्यूज होती हैं, यहाँ सामने देखो, यहाँ पे ऐसे सामने होती हैं। ठीक है, तो यहाँ दोनों फ्यूज जाती हैं और दोनों फ्यूज होती हैं तो यहाँ पे कार्टिलेज जुड़ जाता है, बहुत ज़्यादा कार्टिलेज। तो क्या होता है यहाँ पे बता क्यों रहा हूँ कि बच्चों जब जुड़ती हैं तो कार्टिलेज का लेयर बढ़ जाता है, काफ़ी मोटी हो जाती है। और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जैसे कोई मान लो डेड बॉडी मिली एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि बच्चों ये मेल की है कि फीमेल की है, सॉरी मेल फीमेल की, तो आप सैक्रल से पता लगाएंगे, मतलब बताया था ना सैक्रल से, वो भी एडल्ट में होता है। छोटे मेल में, छोटे फीमेल में जो मतलब कि चाइल्डहुड स्टेज में होती हैं मेल या फीमेल, उनमें ऐसा कुछ नहीं होता है। आप उनकी स्केलेटन देख करके, आप केवल स्केलेटन देख करके नहीं बता सकते कि मेल की है कि ये फीमेल की है। बट इन द केस ऑफ फीमेल अगर प्रेग्नेंट है कि नॉन प्रेग्नेंट है, मान लो किसी की डेड बॉडी मिलती है, मान लो कि कई दिन पुरानी है वो, तो अगर उसको पता लगाना है फोरेंसिक डिपार्टमेंट को कि वो जो फीमेल की जो ये बॉडी है, जो स्केलेटन मिला है बच्चों फीमेल की है कि मेल की है। मान लो फीमेल की पता चल जाती है
फिर प्रेग्नेंट थी कि नॉन प्रेग्नेंट थी। तो देखते हैं कि यहाँ पे जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है यहाँ पर ना बच्चों, अगर प्रेग्नेंट रहेगी तो इसकी जो देखो ये यहाँ पे देखो ऐसे खुल जाती है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा लूज जाती है यहाँ पे, क्योंकि बच्चों को डिलीवरी करनी होती है तो यहाँ पे ऐसे ही ओपन रहता है, तो बच्चा अपने आप क्या होता है डिलीवर हो जाता है, मतलब कम से कम एफर्ट लगाना पड़ता है फीमेल को, ठीक है। तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है, ये प्रेग्नेंट फीमेल में ये पता लगाया जाता है इससे, ठीक है। तो चलो बच्चों, अब इससे अधिक आपको सिलेबस में नहीं है, ठीक है, आपको मैंने सब कुछ बता दिया, ठीक है। अब अगले टॉपिक में हाँ डायग्राम वगैरह आप नोट्स में कुछ बना लीजिएगा, जैसे कि आप ह्यूमरस का बना लीजिए, ठीक है, और फीमर का 2 डायग्राम एटलीस्ट बनाना ही बनाना है सबको, ठीक है ना बच्चों। तो हाँ एक चीज़ और भी है बच्चों, यहाँ पे लिखे एस्टेबुलम, क्या लिखे हैं एस्टेबुलम, तो ये गर्डिल ना बच्चों ना, तो गर्डिल में ये देखो फीमर बोन यहाँ से थाई वाली जुड़ती है ना, तो जहाँ पे जुड़ती है वहाँ पे कैविटी होती है, उसको बोलते हैं एस्टेबुलम, क्या बोलते हैं एस्टेबुलम, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, हैव अ स्क्रीनशॉट एंड कंप्लीट दिस इन योर कॉपी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।